हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। सो फाइनली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में वापस आ गए हैं। सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। और ऐसा नहीं कि वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो फिर बाकी छोड़ रहे हो। वीडियो के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। और बाकी जो भी आपने अगर आज तक स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो आपको पता ही होगा कि वो भी स्क्रीनशॉट ही हैं, वो बाद में डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर कोई उसे देखता ही नहीं है। तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, वीडियो रोक के पॉज करके कॉपी वगैरह में लिख लीजिएगा ताकि पता लगता रहे। या फिर आपने एमपी वगैरह अगर गलती से कॉपी बनाई है तो उसमें लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी चलते हैं हम। यूनिट 1-2 की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, नहीं देखी हुई तो प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले यूनिट 3 की बात करें तो हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग आपको करके जाना है। सबसे पहले मैं एमपी की अगर बात करूँ तो एमपी में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ो, उसका डायग्राम है तो पहले डायग्राम पढ़ो, डायग्राम के बाद उसकी लेबलिंग पढ़ो, फिर वो वर्क कैसे करता है वो पढ़ो। उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो रिकमेंड यही करूँगा कि डायग्राम से स्टार्ट करो, जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो डायग्राम से स्टार्ट करो। सबसे पहले हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग आप बिल्कुल अच्छे से कर जाना। ओपन एंड क्लोज फॉगिंग, टिपिकल फॉगिंग ऑपरेशंस, ये कर जाना। और इनके डायग्राम वगैरह भी आपको पता ही होगा कि ये करके ही जाना है। और अगर आप डायग्राम अकेले कर लेते हो और इसकी लेबलिंग वर्किंग सीख लेते हो तो आपको लेबलिंग को देख के आपको उसकी वर्किंग आप लिख सकते हो, आप बना सकते हो। क्योंकि एक्सटर्नल में टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता, आपको पता ही होगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता किसी के पास कुछ भी करने को। तो वो सिर्फ डायग्राम और लेवलिंग देख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उस पर अंडरलाइन कर देना, मोर देन इनफ है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन कर लेना, हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन कर लेना, ये दोनों चीज़ें कर लेना। ये एक्सट्रूजन का ही पार्ट है, हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन, तो ये कर लेना और इसके बेसिक वगैरह पढ़ लेना। इसके बाद शीट मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेंडिंग एंड ड्राइंग, शेयरिंग ऑपरेशंस, स्ट्रेच फॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें कर लेना। बाकी अगले साल आपके शीट मेटल आपको बनानी भी पड़ेगी, हाथों से आपको फिजिकली बनानी पड़ेगी। आपकी वर्कशॉप होगी, उसमें बहुत सारा जो भी आपने किया इससे डबल थोड़ा सा करना होगा। तो उसके लिए बी रेडी, प्रिपेयर रहिएगा। बाकी शीट मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी कर जाना। बट ये नहीं कि आप सिर्फ ये करके जा रहे हो, आपको पता है कि एंड टर्म है, एंड टर्म आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंड टर्म ही होते हैं। क्योंकि इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होती, इसके बाद आप अगले सेमेस्टर में चले जाते हो। तो आपको इसके साथ साथ और बाकी चीज़ें भी करनी है, ये नहीं कि सिर्फ आप ये करके जा रहे हो। यूनिट 1-2 में भी जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करो, इंपॉर्टेंट के बाद जो लेफ्ट बचे हुए हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत कवर करते करते चलो। और अगर वो कवर नहीं हो रहे तो उनके डायग्राम और लेवलिंग वगैरह देख लो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी वैसे कहा जाए तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है पाउडर मेटलर्जी में। पाउडर प्रोडक्शन, कंपैक्शन, बेसिक्स एंड डायग्राम्स, मैंने कहा था बेसिक्स और डायग्राम्स तो इंपॉर्टेंट है ही। पाउडर प्रोडक्शन क्या होता है और इसके रिलेटेड जो भी सारी थिंग्स हैं, टाइप्स वगैरह हैं, तो वो पढ़ लेना। इसके बाद प्लास्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेसेस, कैसे हम फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे शेप करते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के चले जाना। मोल्डिंग और इसके टाइप्स वगैरह, इसके डायग्राम वगैरह पढ़ के चले जाना। चॉइस में आ सकता है मोल्डिंग, या तो प्लास्टिक की चॉइस में आ सकता है या फिर बेंडिंग वगैरह की चॉइस में आ सकता है। बट आपको करके सारा जाना है। बॉन्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ जाना, इसके यूजेस पढ़ जाना। सारी चीज़ों के यूजेस वगैरह होते हैं, हर चीज़ का एमपी में हर चीज़ का यूज़ होता है। तो यूजेस वगैरह आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के जाओगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा। और डायग्राम वगैरह अच्छे से बना के आ जाओगे नीट एंड क्लीन, तो एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा खुश हो जाएगा। बाकी एमपी सबसे ईजी सब्जेक्ट माना जाता है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता नहीं है। बच्चों ने बस बना रखा है एमपी को हार्ड सब्जेक्ट, वैसे होता नहीं है। ठीक है, तो आपको वैसे तो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, बट पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ जाना और उसके बाद आप जो लेफ्ट जो चीज़ें हैं वो सारी पढ़ जाना। और एंड टर्म में आपको 4 यूनिट पढ़नी होंगी। तो अभी से अगर आप ये वीडियो आज या कल में पोस्ट हो जाएगी, आज हो गई 22 नवंबर, 22 से 23 तारीख को ये अपलोड हो जाएगी। तो आज इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी जीपे लानी है तो। बाकी अगर आपको मिड जीपे लानी है तो आपको पता ही है कि क्या करना है, मिड सेमेस्टर पढ़ के देख ही लिया है। कहाँ से पढ़ना है तो इस वीडियो पे चले जाओ, यहाँ पे टॉप यूट्यूब चैनल्स मैंने बताया है, एमपी, ईएस, सीएस, आपके जो भी एपी, एएम वगैरह सारे सब्जेक्ट है मैंने एक लिस्ट में डाल दी है। इंपॉर्टेंट जो चैनल है, जो टॉप यूट्यूब चैनल्स है, जो अंडररेटेड यूट्यूब चैनल्स है। रेटेड यूट्यूब चैनल्स तो सर्च करते ही आ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी और आपको btechnotes.in से पढ़ सकते हो। सिलेबस x.live पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब ये .notes.in हो गया है, मैंने चेक किया, तो .notes.in पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। अगला आई थिंक फिजिक्स या मैथ वगैरह आने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ और नीडेड चाहिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अर्जेंटली चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।